हे गाइस, मैं हूं केके जेड। आपको मेरे चैनल केके जेड ट्यूटोरियल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आपको थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा कि हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं HTML पे कि बेसिकली HTML है क्या, कि HTML पे हम काम क्या कर सकते हैं, या फिर HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो हम बात करते हैं HTML पे। तो HTML है क्या बेसिकली? तो HTML इज अ स्टैंडर्ड मैकअप लैंग्वेज फॉर द वेब पेजेस एंड HTML यू क्रिएटेड योर ऑन द साइट्स। मतलब HTML पेज जो है बेसिकली अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। HTML आपके वेबसाइट की जितनी भी टैग्स या कंटेंट्स है उनको मैनेज करती है। बोल ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो HTML है वो आपके वेबसाइट के टैग्स या कंटेंट को वेब ब्राउज़र पे शो करती है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वेब डिज़ाइनिंग में HTML को इंक्लूड किया जाता है। बिल्कुल पार्ट है HTML का। HTML वेब डिज़ाइनिंग का पार्ट है, लेकिन HTML ही नहीं। यदि वेब डिज़ाइनिंग की हम बात करें तो इसमें दो पार्ट इंक्लूड नेसेसरी है, जैसे HTML एंड CSS। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, HTML और CSS को, क्योंकि दोनों का एक प्रकार से कंबाइंड वर्क होता है। तो HTML जो है वो बेसिकली आपकी वेबसाइट्स की टैग्स को शो करता है वेब ब्राउज़र पे। HTML का काम है आपके टैग्स को या फिर आपके कंटेंट या मटेरियल या डेटा को वेब ब्राउज़र पे शो अप करना। जस्ट अदर वर्क है CSS का। CSS आपके HTML जो टैग्स है उसको डिज़ाइन प्रोवाइड करना है कि उसे किस लुक में मुझे किस टाइप का प्रेजेंट करना है, उसकी लेआउट कैसी रखनी है जिससे कि वो और भी अट्रैक्टिव या डायनेमिक दिखने की कोशिश करें। अब एक वर्ड हो जाती है, हम कंफ्यूजन होते हैं थोड़े से वर्ड में कि डायनेमिक पेजेस। ये डायनेमिक पेजेस बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का काम करती है। जावा स्क्रिप्ट में डायनेमिक पेजेस बनते हैं, हमारे वैलिडेशन चेक करने होते हैं या फिर और भी चीज़ों का मतलब वैलिडेशंस या फिर और भी चीज़ें हमें वैलिड करनी होती है, तो हम डायनेमिक पेजेस यदि हमें क्रिएट करना है तो जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जावा स्क्रिप्ट बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि हमारे लोकल कंप्यूटर में हमें अपने जो भी प्रोजेक्ट्स या फिर जो भी हमारी फाइल्स बनी हुई है उन्हें हमें टेस्टिंग करना होता है, तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली अपन ऑनलाइन सर्वर पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करते, उसका बाकी काम वो PHP ही कर लेता है। PHP पे वर्क हो जाते हैं जो जावास्क्रिप्ट पे हो जाते हैं, बट हमें डायनेमिक पेजों को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो मैं इसमें बात कर रहा हूँ HTML की, तो मैं HTML की बात करूँगा। तो HTML बेसिकली हम मतलब हमारे वेबसाइट के जो भी टैग्स हैं उनको प्रेजेंट करता है या फिर वेब ब्राउज़र पे शो करता है, उसका काम होता है HTML। एंड CSS का जो काम है वो बेसिकली डिज़ाइनिंग और लेआउट पे काम करना होता है। अब बात करते हैं हम HTML के आर्किटेक्चर पे। जनरली आप देख सकते हैं HTML का जो आर्किटेक्चर है वो इस टाइप से होता है। मैं आगे एक वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज चलती रहेगी, तो बस स्टार्टअप इंट्रो वीडियो है, तो आप इस चैनल के साथ जरूर बने रहें। तो हम लोग बात करते हैं HTML टैग की। तो HTML टैग जो है वो बेसिकली रूट टैग बोला जाता है किसी भी वेबसाइट्स का। मतलब HTML जो टैग है वो आपका रूट टैग है। इसी के अंदर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, जितनी भी डिजाइनिंग होनी है, इसी के अंदर होती है। तो आप देख सकते हैं HTML टैग को। लेकिन HTML या फिर इन वेब कोर्सेज में ये होता है HTML में कि जो टैग आप यूज़ करते हैं उसको क्लोज भी करना पड़ता है। स्लेस के साथ आपको क्लोज करना पड़ेगा। देखिए, यदि HTML आपने यूज़ किया तो यदि रूट फोल्डर है तो आपका क्लोजिंग पॉइंट हमेशा लास्ट में होगा। तो HTML टैग आपने यूज़ किया, उसके बाद आपने इस HTML को क्लोज किया। HTML टैग को आप देखते हैं, इसके सेकंड नंबर पे देखते हैं हेड सेक्शन। ये हेड टैग यूज़ होता है। हेड टैग बेसिकली मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जो आपकी वेबसाइट्स के लिए होता है, जिसमें आपको मेटा इन्फॉर्मेशन देना होता है। मेटा इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं अभी दो चीज़ों को आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मेटा इन्फॉर्मेशन में, वो है आपकी स्टाइल और स्क्रिप्ट। जब हम HTML CSS को HTML के साथ लिंक करते हैं तो वो मेटा इन्फॉर्मेशन स्टाइल टैग के साथ इसी हेड सेक्शन के अंदर ही यूज़ की जाती है। इसी हेड सेक्शन के अंदर ही आपको CSS के पेज की लिंकिंग दी जाएगी। हम वेबसाइट में जितने भी अपने पेज यूज़ करेंगे उनकी लिंकिंग इसी पेज में दी जाएगी या फिर इसी हेड सेक्शंस के अंदर दी जाएगी। और मतलब यदि मेरे तीन स्टाइल्स के पेज हैं अपने वेबसाइट्स के लिए, तो मैं उस हेड सेक्शंस के अंदर मैं 3 स्टाइल टैग यूज़ करूँगा। ठीक है।
और इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्क्रिप्ट की। यदि मैं कोई जावा पेज क्रिएट की है और यदि मुझे उसे लिंकिंग करनी है अपने इस HTML पेज में, तो मैं यहाँ स्टाइल स्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँगा, वो भी हेड सेक्शंस के अंदर। मैं बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ स्क्रिप्ट को, बट स्टाइल्स को नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि स्टाइल्स को आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। आप स्क्रिप्ट को बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हो, इट्स नॉट प्रॉब्लम। और स्टाइल, अब देखते हैं स्टाइल टैग को। स्टाइल टैग को भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। बेसिकली स्टाइल टैग का काम ये होता है कि आपने जो पेज क्रिएट किया है उसका टाइटल क्या देना चाहते हैं आप, उस पेज का नाम। जैसे हम किसी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो हो सकता है साइन अप का ऑप्शन हो हमारे पास, कॉन्टैक्ट का हो, तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि आप उस पेज का टाइटल नाम दे सकते हैं। जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा, मैंने बताया है स्लैश के साथ। अब आते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग है क्या? बॉडी टैग बेसिकली जो आप अपने HTML या फिर अपने वेबसाइट के अंदर जितने भी वर्क करते हैं, जिनको हमें ब्राउज़र पे डिस्प्ले करना होता है, वो पार्ट्स आते हैं इसके अंदर। मतलब आपकी जो HTML टैग भी हो सकते हैं। HTML के बहुत सारे टैग हैं, मैं उनको स्टेप बाय स्टेप अदर वीडियोस में बताते रहूँगा। यदि हम पैराग्राफ टैग की बात करें, यदि मैं यहाँ एक पैराग्राफ टैग यूज़ कर देता हूँ और वहाँ मैं कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, तो बेसिकली वो वेब ब्राउज़र पे हमारा रन होगा और वेब ब्राउज़र पे वही टेक्स्ट हमें शो होगी। बेसिकली जो बॉडी टैग का काम होता है वो सिर्फ वेब ब्राउज़र पे कंटेंट को शो अप करना होता है, चाहे वो डिज़ाइनिंग के प्लेटफॉर्म पे या फिर वो टेक्स्ट के प्लेटफॉर्म पे। यदि हम दोनों वर्क कर रहे हैं HTML एंड CSS, तो HTML के अंदर हमने यदि टेक्स्ट यूज़ किया है तो टेक्स्ट भी शो होगा हमारे ब्राउज़र पे। और यदि उस टेक्स्ट के लिए मैंने यदि कोई स्टाइल्स दी है CSS के थ्रू, तो वो भी स्टाइल्स हमें शो अप होगी। तो अब इस चीज़ के बारे में हम और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी वो पूरी इसके ऊपर सीरीज होगी, न्यू एडिशन है। तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर बनिए और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यदि इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।